कभी ग्रीष्मकालीन धान की खेती के लिए पहचाने जाने वाले करतला विकासखंड में अब खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पानी की बढ़ती जरूरत और लागत के चलते किसान अब पारंपरिक धान की बजाय वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बदलाव की एक सशक्त मिसाल बनकर उभरा है मक्का उत्पादन, जिसने किसानों की आय में कई नई उम्मीद जगाई है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में पूरे करतला विकासखंड में लगभग 75 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। इसके साथ ही उड़द और मूंगफली जैसी फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे खेती का स्वरूप और अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन पाएगा। ग्राम पंचायत करतला में किसानों ने इस बदलाव को खुले दिल से अपनाया। किसान भागवत प्रसाद राठिया, देवेंद्र राठिया और दुलार सिंह राठिया ने जैसे प्रगतिशील किसानों ने 2-2 हेक्टेयर में मक्का की खेती कर यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। किसानों के अनुसार मक्का फसल में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है। साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार ने इसे धान का बेहतर विकल्प बना दिया है। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर तकनीकी सलाह, उन्नत बीज और आधुनिक खेती की जानकारी देकर किसानों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उप संचालक डीपीएस कंवर ने यह पहल क्षेत्र में कृषि के नए आयाम स्थापित कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अजय प्रकाश कंवर, कृषि विकास अधिकारी बीआर राठिया एवं एलपी रविंद्र सहित अन्य अधिकारी भी किसानों को मार्गदर्शन देते नजर आए। कृषि विभाग की यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि क्षेत्र में आधुनिक और टिकाऊ खेती की दिशा में एक बड़ा बदलाव भी ला रही है। आने वाले समय में यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। परिचय बताते हुए जानकारी बताएंगे कि अभी 2 किसान के खेत में गए हुए थे, मक्का लगा हुआ है। एक भागवत राठिया और एक देवेंद्र राठिया के जो मक्का लगा हुआ है, वहाँ पर निरीक्षण करने के दौरान में यह पाया गया कि कृषि विभाग के मार्ग निर्देशानुसार से हम लोग मक्का की खेती कर रहे हैं, उसमें हमको धान से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो विस्तार से जानकारी बताएंगे सर। मैं ललित प्रसाद रविंद्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कक्ष प्रभारी, विकासखंड करतला। जी। ग्रीष्मकालीन धान के बदले जी हमारे यहाँ योजना संचालित हुआ। माननीय उप संचालक कृषि कोरबा हमारे देवेंद्र पाल कंवर सर के निर्देशानुसार पूरे जिला में ग्रीष्मकालीन धान को कम करने के लिए उसके स्थान पे मक्का, दलहन, तिलहन फसल को बढ़ावा देना था, जिसके तहत हमारे विकास खंड को ग्रीष्मकालीन धान के बदले 30 हेक्टेयर मक्का प्रदर्शन मिला और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 45 हेक्टेयर मक्का प्रदर्शन हमको मिला। कुल मिला के 75 हेक्टेयर हमारे विकास खंड को मक्का ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का फसल लगाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसमें हमारे पूरे किसान खासकर विकास खंड करतला के ग्राम पंचायत करतला में ही 30 एकड़ का खेती ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का का खेती किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य जो किसान हैं अब जनपद पंचायत हमारे जनपद सदस्य श्री राठिया जी और सरपंच देवेंद्र पाल जी और हमारे जो राठिया जो किसान भी हैं जिसके पास अपन गए थे, उन तीनों किसानों को लेकर हम ग्राम पंचायत में पूरा बैठक किया गया। बैठक में पूरे 30 किसानों को, करीब 25 किसान को यहाँ का इकट्ठा करके 25 किसानों के माध्यम से 30 एकड़ का मक्का का खेती ग्राम पंचायत करतला में किया जा रहा है और ग्रीष्मकालीन धान को कम किया गया और उसमें खर्च अधिक होता था। किसानों को समझाया गया कि इसमें अधिक खर्च होने के कारण ग्रीष्मकालीन मक्का का खेती किया जाए, जिसमें हमारे 2-3 किसान पिछले खरीफ में लगवाए थे, जिनको धान के बदले एक हेक्टेयर में 72,000 रुपये का मक्का का फसल को विक्रय किया गया था और उस किसान को सामने हम लोग लाए और किसानों को समझाया, तो उसके बात को मानकर हमारे 15 से 20 किसान मक्का का खेती किया हुआ है, जिससे हमको उनके पूछा कि उससे लाभान्वित धान से अधिक अभी भी दिख रहा है, उत्पादन अधिक होने की संभावना है और उसके स्थानों पे हम लोग और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हमको 150 हेक्टेयर का उड़द भी मिला। उड़द ग्रीष्मकालीन धान के बदले हम लोग 30 हेक्टेयर में परिवर्तन कराए। जो पहले धान लेते थे उन किसानों को 30 हेक्टेयर में हम लोग उड़द का परिवर्तन कराए, जिसकी फसल भी बहुत अच्छी है और उसके बाद किसानों ने जागरूकता की है और उसके बाद हमारे पास मूंगफली का भी खेती ग्रीष्मकालीन धान के बदले 50 से 60 हेक्टेयर में बदले में किसानों ने लगाया है और अच्छी फसल उड़द का, मूंगफली का, मक्का का विकासखंड करतला में
प्रदर्शन किसानों के द्वारा लगाया गया है। जी और हमारे जितना भी कार्य जो सफल हुआ है, जी अब प्रदर्शन लगा है, जी हमारे उप संचालक कृषि कोरबा के निर्देशानुसार हुआ और उनके सहयोग से हुआ और उसके मार्गदर्शन से हम एक कार्य को सफल हो पाए। जी धन्यवाद। ठीक आवा मोर नाम भागवत प्रसाद राठिया, ग्राम करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ निवासियों में है। जानकारी बतावा आप मन यहाँ मक्का के खेती करत हवा, धान के खेती और मक्का के खेती में कतका अंतर है और का आप मन ला धान के अपेक्षा में मक्का में कितना लाभ मिलत है, थोड़ा किसान भाई मन ला जानकारी बतावा। मैं 3 साल से ये जमीन में हाँ धान के खेती करे रहे, हाँ लेकिन मोला धान में उतना कमाई नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिली, खर्चा करे रहे तेकर हिसाब से। हाँ आज मैं कृषि विभाग ले अधिकारी मन से संपर्क करे और संपर्क करे के बाद मन मोला सलाह दीन कि आप मन मक्का के खेती करा भुट्टा के ले। मैं 2 साल हो गए भुट्टा के खेती ला, बरसात में भी करे रहे, पिछले साल गर्मी में भी करे रहे और अभी भी करे हों। हाँ तो मैं 4 एकड़ के लगभग में भी मक्का की खेती ला करे हों। तेमा जो है मोला धान के ले, धान में तो मैं बहुत कम प्रॉफिट मिलत रहीस। हाँ। लेकिन अभी जो है पिछले साल भी मैं मक्का में बहुत प्रॉफिट पाया। हाँ। और इस साल भी मोला 4 एकड़ के लगभग में लगे है, तो कम से कम 1.5 लाख के लगभग मोला एमा प्रॉफिट मिल सकत है। मोला अनुमानित है अतका कि मैं मिल जाही मोला अतका कमाई। और एमा का है जमीन जैसे धान में पानी भी बहुत लगते, 24 घंटा पानी चाहिए धान पर। हाँ। और मक्का ला 8 दिन 10 दिन में एक बार पानी दे दे, फुर्सत रहा ओकर बाद। कहे के मतलब धान में ज़्यादा परेशानी के सामना करना पड़ते, जैसे कि दवाई माटी है और पानी है और रोग वगैरह भी आते ओमा धान में। एमा कोई प्रकार के समस्या नहीं है। एमा पानी भी बहुत कम लगते। हाँ। जैसे महीना में अगर 3 दिन पानी पला दे तो ओकर बाद पानी के जरूरत नहीं पड़े, महीना में कम से कम 3 बार। हाँ। और रोग भी 1 बार या 2 बार हल्का हल्का कोई सा भी दवाई छीट देवा कीड़ा उड़ा के। हाँ। ओकर बाद फुर्सत रहा, बस एक बाद 2 बार लग जाते हल्का हल्का दवाई। हाँ। कोई बहुत बड़े दवाई नहीं लगे, कोई साधारण दवाई भी लगा दे तो मैं जो है एमा के कीड़ा हर खत्म हो जाते। तो कृषि विभाग के अधिकारी मन आप मन के द्वारा का बोलना चाहा ओकर मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद है मन। हाँ। जो मोला आज एमन पिछले साल ले में संपर्क करें, एमन मोला राह दिखाई। हाँ। मक्का के खेती करे बार। हाँ। आज एमन ले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोला शिक्षित मिलिस। हाँ। और मैं अगला किसान ला भी कहता हूँ कि आप मन जो है हाँ। बंजर जमीन है इमा हाँ। जो है मक्का की खेती आप मन करा, कृषि विभाग से संपर्क करके। ठीक। मक्का की खेती करे करतला में पहली बार। हाँ। मैं अकेला किसान रहे। हाँ। अब मोला देख करके जो है करतला में हाँ। लगभग 10 से 12 किसान ओमन भी जो है देख करके आप मन खेती करत है। हाँ। और बहुत बहुत अच्छा फसल निकालत हैं। अब बढ़िया लगे हो मन के फसल हर। ई मतलब मैं कृषि विभाग के अधिकारी मन से बहुत बहुत धन्यवाद है कि ओमन जो है मोर साथ में 10-12 किसान ला भी जो है जोड़ करके ओमन ला खेती करवाते हैं। ठीक। अपन परिचय बतावा। मैं देवेंद्र सिंह राठिया, ग्राम पंचायत करतला, सरपंच पुत्र, और मैं एक किसान के रूप में भी मैं खेती किसानी करता हूँ जी। बताइए आप मन खेती करथा त धान ला उपजा था कि अभी मक्का के फसल में आप मन खड़े हवा, तो धान और मक्का में कितना फायदा मिलते और का है तेला थोड़ा जानकारी बताइए। जी मैडम, पहले ग्रीष्मकालीन में है लगाते रहे धान के फसल। हाँ। लेकिन ओमा पानी के ज़्यादा खपत होत रही। हाँ। खाद के ज़्यादा खपत होत रही और कीटमन भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी मैं लगाया हूँ कृषि अधिकारी से संपर्क करके। हाँ। मक्का लगाया हूँ। हाँ। तो एमा मोला लागत है कि अभी थोड़ा सा एमा खर्चा भी कम हो है मोर। हाँ। एमा पानी के भी खपत कम है। तो ये सब चीज़ देखते हुए मोला अच्छा लगी से फसल है। तो मैं कृषि विभाग ला भी धन्यवाद देता हूँ कि एमन मोला अच्छा मार्गदर्शन करे हैं। और मैं अभी ये मक्का की खेती लगभग 5 एकड़ कर रहा हूँ और मोर पीछू में हमारे करतला के बीडीसी महोदय भी 5 एकड़ के मैंने मक्का की फसल लगाया है। तो शासन द्वारा एमा जैसे मक्का के खेती करत हवा तो कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा आप मन ला समय में जानकारी देती कि कैसे मक्का की खेती करना चाहिए और शासन से कहा आप मन ला एमा लाभ मिलते।
जी लगातार हम कृषि अधिकारी मन के संपर्क में रहथन और मन बताते हैं कि मैंने कि कितना खाद डालना है, कितना भी वो दवाई डालना है, कितना मात्रा में का डालना है, इसे के मन सब बताते हैं। और ये बीज है हम लोग कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदाय निःशुल्क मिले रही। ता जैसे धान में ज्यादा लागत आत रही से मन के करत रहता है, मक्का में उतना ज्यादा नहीं आए खर्चा। मक्का में बहुत कम खर्चे है, इसमें पानी भी हम लोग मात्र जमीन की नमी पर हम लोग पानी देना पड़ते और धान के फसल में है तो पूरा पानी लब भर के रखना पड़ते। तो हमन बोर के जो वाटर लेवल है वो नीचे चल देते रही। अभी हमन बोर के भी मेंटेनेंस हमन बढ़िया करे हैं और बोर भी हम लोग कृषि विभाग द्वारा मिले हैं। तो ये सब चीज़ के लाभ है कहा जी। यहाँ के जो करतला क्षेत्र के निवासी है किसान भाई मन ला आप मन के द्वारा का संदेश देना चाहता? जी अभी हमन करतला में लगभग 15 से 20 किसान हैं जो हमन मक्का की खेती करे हैं। ओमन दूर दूर में खेती करे हैं अपन अपन जगह के अनुसार से। और मैं तो करतला के और आस पास के क्षेत्र के जनता मन भी मैंने एक संदेश देना चाहूँ कि वह मन ये फसल अपनाएं। इनमें बहुत कम खर्चा है, लागत कम है, उपज ज़्यादा है। अब आप मन देख सकते हैं मोर फसल बहुत बढ़िया अभी तो मोर फसल है और मोर पहला प्रयास रही और मैं पहला प्रयास में संतुष्ट हाँ। ठीक।